मेष राशि जिज्ञासुओं, मैं बाबा प्रेमानंद आप सभी भक्तजनों, पीड़ित प्राणियों और जिज्ञासु आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज का यह भविष्यवाणी किसी राशि विशेष के लिए नहीं, न ही किसी जन्मपत्री के पन्ने उलटने के लिए है, बल्कि यह सीधा संवाद है उस समय से जो अभी दस्तक दे रहा है, उस घटनाक्रम से जो आने वाले दिनों में अत्यंत विचित्र, अनोखा और चौंकाने वाला रूप लेने वाला है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मन में सवाल उठा रहे होंगे कि आखिर बाबा आज ऐसा क्या कहने जा रहे हैं। तो सुनो भक्तों, संकटों का एक ऐसा महामारी समूचे वातावरण में घुल चुका है जो न तो कोई वायरस है, न बीमारी, न अकाल और न युद्ध, बल्कि यह एक अदृश्य, अस्पष्ट किंतु अत्यंत प्रभावी आपदा है जो मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर एक साथ प्रहार करने वाली है। और यह इतनी सूक्ष्मता से आएगी कि शायद आपको इसका आभास भी न हो, परंतु इसके परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, हमारे कर्मों और लापरवाहियों का परिणाम है। लेकिन इसी संकट के भीतर एक अद्भुत रहस्य छिपा है। जैसे अंधेरे में दीपक, वैसे ही इस आपदा के अंदर शुभ संकेत, खुशखबरी, चमत्कार और अप्रत्याशित सफलता की किरणें भी मौजूद हैं। बस जरूरत है उस नजरिए की जो इस विचित्र घटना को सिर्फ विनाश न समझे, बल्कि उसमें अपने उत्थान, आत्मा की शुद्धि और जीवन के पुनर्निर्माण की सीख भी पहचाने। आज मैं आपको वह मंत्र बताऊंगा जो हनुमान जी की कृपा, शनिदेव की न्यायप्रिय दृष्टि और राधा रानी की अतुलनीय भक्ति से संयुक्त है, जो इस घोर घड़ी में आपकी नाव पार लगा सकता है। इसलिए इस वाणी को हल्के में न लें, इसे अपने हृदय में उतारें और जैसे कोई प्यासा जल की ओर दौड़ता है, वैसे ही इस आत्मिक सत्य की ओर दौड़ें, क्योंकि समय बहुत कम है और जो घटना होने वाली है वह अब केवल कुछ ही दिनों की मेहमान है। पहली बात, ये संकट का स्वरूप क्या है? यह न कोई भूकंप है, न बाढ़, न अग्निकांड, बल्कि यह मानवीय विश्वास का संकट है। जब मनुष्य अपने ही मन से विमुख हो जाता है, जब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देता है, जब वह सोशल मीडिया के झूठे सुखों में खोकर वास्तविक रिश्तों, प्रेम और धर्म को भूल जाता है, तब एक विचित्र घटना जन्म लेती है जिसे हम अशुभ कहते हैं। परंतु वह अशुभ हमारी ही अज्ञानता के कारण होता है। आने वाले समय में शायद अगले 30-40 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना परिपक्व होगी जो पूरे देश और दुनिया के मानसिक संतुलन को हिलाकर रख देगी। ये कोई राजनीतिक बदलाव नहीं, न आर्थिक मंदी का सीधा संकेत, बल्कि लोगों की नींद, शांति, खान पान, आपसी रिश्ते और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करेगा। एक मानसिक कुहासा छाएगा जिसमें लोग वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए उसे टालेंगे। यह कुहासा अचानक आएगा और कई महीनों तक छाया रहेगा, परंतु इसके साथ ही शनिदेव की दशा ऐसी बनेगी कि जिन्होंने अन्याय किया, माता पिता को दुख दिया, स्त्रियों का अपमान किया, धोखा किया, वे सब अपने पापों का फल एक साथ भुगतेंगे। यह सजा नहीं, उनका अपना कर्म फल है। लेकिन शनिदेव उन पर भी कृपा करेंगे जिन्होंने अच्छे कर्म किए, सत्य मार्ग पर चले, परोपकारी हैं। उनके लिए यह समय सोने जैसा होगा। उनकी रुकी नौकरियां, विवाह बाधाएं, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह सब समाप्त होंगे, क्योंकि शनि का न्याय बहुत गहरा है। वह अच्छे का भला और बुरे का बुरा करता है। इसी विचित्र घटना के दौरान एक ऐसा चमत्कार होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। यह चमत्कार उन भक्तों के साथ होगा जो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे किसी को संकट में नहीं डूबने देते, परंतु वे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। आने वाली घटना ऐसी है कि हनुमान जी अपने भक्तों को पहले एक बड़ी परीक्षा में डालेंगे। जैसे विभीषण को परखा या संजीवनी बूटी के लिए संकट मोला, वैसे ही इस बार भी भक्त को अपनी आस्था, धैर्य और साहस का परिचय देना होगा। जो उस परीक्षा में खरा उतरेगा उसे हनुमान जी अदृश्य रूप से हर कदम पर सहायता करेंगे। उसकी सड़कें साफ होंगी, दुश्मन पीछे हटेंगे, कर्ज चुकेंगे, बीमार परिजन स्वस्थ होंगे, विवाह योग्य बच्चों को अच्छे वर वधू मिलेंगे, नौकरी के लिए भटकने वाले को बिना मांगे नौकरी मिलेगी। यह कोई कल्पना नहीं, सदियों का ज्योतिषीय नियम है। इस घटना के साथ राधा रानी की कृपा भी है।
वे शुद्ध प्रेम, समर्पण और करुणा की प्रतीक हैं। हनुमान जी बल और साहस देते हैं। विवाह योग्य बच्चों को अच्छे वर वधु मिलेंगे। नौकरी के लिए भटकने वाले को बिना मांगे नौकरी मिलेगी। यह कोई कल्पना नहीं, सदियों का ज्योतिषीय नियम है। इस घटना के साथ राधा रानी की कृपा भी है। वे शुद्ध प्रेम, समर्पण और करुणा की प्रतीक हैं। हनुमान जी बल और साहस देते हैं। शनिदेव न्याय और अनुशासन देते हैं। तब राधा रानी हृदय को निर्मल कर देती हैं। वे मानसिक कुहासे को तोड़ती हैं। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाती हैं। माँ बाप बच्चों के बीच संवाद खोलती हैं। भाई बहन के झगड़े मिटाती हैं। वही उस विचित्र अशुभ घटना को शुभ में बदलने की कुंजी हैं। अगर आप इन तीनों शक्तियों का सही ढंग से आह्वान करेंगे तो संकट आते हुए भी वह आपको छू नहीं पाएगा। वह आपके सामने से गुजर जाएगा, पर उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी लंका जलाकर बिना जले निकल आए थे, ठीक उसी प्रकार यह विचित्रता आपको भयभीत कर सकती है। पर हनुमान चालीसा, शनि श्लोक और राधा नाम का स्मरण एक साथ करेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इस महामारी में एक ऐसी सफलता का द्वार खुलेगा जो पूरी मानवता को नई दिशा देगा। पर यह सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अपने अहंकार, क्रोध, लालच को त्यागने को तैयार हैं, जिन्होंने अभी से मन, वचन, कर्म पवित्र करना शुरू कर दिया है। वही अशुभ घटना के बीच खुशखबरी पाएंगे। वह खुशखबरी यह है कि इसके बाद का युग प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिकता का होगा। पुरानी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार, झूठ, कपट और अहंकार पर टिकी थी, ध्वस्त हो जाएगी और उसके स्थान पर पारदर्शिता, सच्चाई और सेवा भावना की नई व्यवस्था खड़ी होगी। लेकिन इस परिवर्तन के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आस्था को दिखावा नहीं बल्कि जीवन का आधार बनाना होगा। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं, व्यावहारिक सलाह है। क्योंकि जब बाहरी घटनाएं अनियंत्रित होती हैं, तब एकमात्र नियंत्रण हमारी अंतरात्मा और ईश्वर में विश्वास का होता है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं 5 सरल उपाय बताता हूं। पहला, प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके अर्थ को मन में बिठाएं। दूसरा, रात को सोने से पहले पानी के लोटे पर राधा राधा लिखकर सिरहाने रखें, यह अनिद्रा और भय को समाप्त करता है। तीसरा, प्रत्येक शनिवार को जरूरतमंदों को काली उड़द, तिल या सरसों का तेल दान करें, शनि के क्रूर प्रभाव को सौम्य बनाता है। चौथा, जब बाहर निकलें तो दाहिने हाथ में सिंदूर या कुमकुम रखें, यह सुरक्षा कवच है। पांचवां, जब कोई गलत बोले या भड़काए तो मन में राधा राधा जपें और मुस्कुराते हुए वहां से हट जाएं। बहसों से बचें क्योंकि वे ऊर्जा नष्ट करती हैं। यह कोई सामान्य अशुभ घटना नहीं, यह उन स्तंभों पर हमला करेगी जिन पर हम अपनी दिनचर्या, सुख, पैसा, प्रतिष्ठा टिकाए बैठे हैं। जैसे बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं, नौकरियां जोखिम में पड़ेंगी, रिश्तों में गलत फहमियां पैदा होंगी, अजीब खबरें भयभीत करेंगी, करीबी लोग दूरी बनाएंगे, सरकारी व्यवस्था में बदलाव होंगे, मौसम असामान्य होगा। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा शुभ संकेत आपसी एकता और करुणा का उफान होगा। जब लोग पूंजी खोएंगे तो कुछ और लालची बनेंगे, पर बहुत से उदार बन जाएंगे। जब अकेलापन होगा तो पड़ोसियों, सौदे, अनजानों की मदद करेंगे। यह संकट का दूसरा पहलू है जो विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण लाता है। इस संकट के निकट आने के संकेत हैं। सपनों में बुझता दीपक या प्रकाश, पक्षियों का अस्वाभाविक व्यवहार, मंदिर या पूजा स्थल में असहजता, बिना वजह परिवार में तबीयत खराब होना, पौधों का झुलसना। जब ये संकेत दिखें तो 1 गिलास पानी में हल्दी गुड़ मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कें और हनुमान जी को स्मरण करें। उस दिन किसी गरीब को मीठा भोजन खिलाएं, क्योंकि राधा रानी को मीठा प्रिय है। इस समय सबसे बड़ी गलती ईर्ष्या, बुराई, धोखा या मदद ठुकराना है, क्योंकि यह कर्मों का दर्पण है। जो बोएंगे वही काटेंगे। इस विचित्रता में एक बड़ा चमत्कार यह होगा कि जो जीवन भर पीछे रहे वे अचानक छलांग लगाएंगे। जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, समाज ने हेय दृष्टि से देखा, वे इस घटना के बाद अपनी जगह बनाएंगे और काबिलियत साबित करेंगे। उनकी सफलता इतनी तेज होगी कि सब चौंक जाएंगे। ये सफलता भाग्य से नहीं, उनके धैर्य, ईमानदारी और श्रम से होगी। परंतु उस श्रम को सार्थक बनाने के लिए
हनुमान जी में विश्वास आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति के श्रम अधूरा और बिना बुद्धि के शक्ति अंधी होती है। यहाँ राधा रानी बुद्धि और शनिदेव अनुशासन देते हैं। इन तीनों के संयोग से असंभव संभव हो जाता है। मैंने अनेक संकट देखे हैं, पर यह अपनी विचित्रता में अद्वितीय है। फिर भी यदि आप प्रतिदिन एक माला राधे राधे, एक माला हनुमान और शनिवार को AUM शनि देवाय नमः का जप करेंगे तो बचेंगे ही, बल्कि नए जीवन का आनंद लेंगे। वह जीवन अधिक प्रेमपूर्ण, सफल, शांत और समृद्ध होगा। यह भविष्यवाणी किसी राशि पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं का आभास है। इसका असर उन पर अधिक होगा जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, जिनका आधार बाहरी संसाधनों पर है। इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत करें, विचार शुद्ध करें, बोल मीठा करें, कर्म निस्वार्थ करें। यही सबसे बड़ा उपाय है। जो इसे हंसी में उड़ाएगा या अधूरा देखकर बंद करेगा, वह सुनामी में डूबेगा। मैं रामदूत की तरह चेतावनी दे रहा हूं। अब आप पर निर्भर है कि गंभीरता से लें या नहीं। जो लेंगे वे बचेंगे ही, उनके बच्चों को अवसर मिलेंगे, जमीन जायदाद सुरक्षित रहेगी, कर्ज माफ होंगे, बीमारियां दूर होंगी और खुशखबरी मिलेगी जो कभी सोची नहीं। जैसे कोई अनजान रिश्तेदार संपत्ति दे जाए, पुराना मित्र सहारा बने, गुमशुदा व्यक्ति लौट आए। ये चमत्कार घटना के बाद शुरू होंगे। इसलिए मानसिकता बदलें, आशावादी बने, नकारात्मकता त्यागें, ईर्ष्या धो डालें, क्रोध बहा दें और प्रेम स्थापित करें। शनिदेव कहते हैं, मैं पापी को दंड देता हूं पर भक्त को मोक्ष। और हनुमान जी कहते हैं, जहां मेरा भक्त वहां कोई संकट नहीं। राधा रानी कहती हैं, जो मुझे याद करता है उसके हर दुख में मैं सखी बनकर खड़ी रहती हूं। इनके आशीर्वाद से महामारी आशीर्वाद बनेगी। इस वीडियो को पूरा सुने, इसे शेयर न करें, क्योंकि ये उनके लिए है जो सच में बदलाव चाहते हैं। अब दो कहानियां। पहली, एक अनपढ़ व्यक्ति ने हनुमान चालीसा कंठस्थ की। संकट में उसकी फैक्ट्री बंद हुई, पर वह 10,000 जप करता रहा। एक अजनबी ने बिना ब्याज लाखों का कर्ज दिया और उसने नया कारोबार खड़ा किया। आज वह उद्योगपति है। दूसरी, एक वृद्धा मां का बेटा वर्षों विदेश में गुम था। उसने शनिवार तिलदान और राधा नाम जपा। संकट के दौरान उसे फोन आया कि बेटा अपने परिवार सहित लौट रहा है। यह है राधा रानी की कृपा जो बिछुड़ों को मिलाती है। ये कहानियां दिखाती हैं कि इस महामारी में खुशखबरी का कोई अंत नहीं, बस श्रद्धा और निरंतरता चाहिए। संकट कम होने के संकेत, सपनों में कमल, सफेद फूल, चांद, सुबह की किरण आंगन में ठहरे, पालतू पशु खुश, पड़ोसियों का आपसी मिलन। तब समझें कि अशुभ प्रभाव समाप्त हो रहा है और उसके बाद का दौर उज्जवल होगा। इस दौरान दो प्रकार के लोग, जो अहंकार से टकराव मोल लेंगे वे हारेंगे, जो समर्पण और सेवा भाव से आगे बढ़ेंगे वे जीतेंगे। क्योंकि यह समय अहंकार तोड़ता और नम्रता फैलाता है। जैसे शनि अहंकारियों को नीचा और विनम्रों को ऊपर उठाते हैं, राधा रानी स्वयं विनम्रता की देवी हैं। इस घड़ी में नम्र बने, माता पिता, गुरु, इष्ट को नमन करें। यह क्रम अपनाने वाले पर कोई आपदा प्रभाव नहीं डालेगी। यह संकट हमें सिखाता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा, मोह माया क्षणिक हैं, पर आत्मा, भक्ति, दया, सत्य, प्रेम शाश्वत हैं। इसीलिए जीवन की सूची बनाएं कि कितना समय, ऊर्जा, सोच दूसरों के काम लगा सकते हैं। जितनी सेवा उतनी ही हनुमान और शनि की कृपा। इसका सबसे तीव्र दौर 19 सप्ताह का, फिर गति कम होकर 7 महीने तक परिणाम दिखेंगे। पर जो सावधान हैं वे विकास में बदलेंगे। किसान नई तकनीक से अधिक पैदावार, व्यापारी ईमानदारी से बढ़त, विद्यार्थी अनुशासन से अव्वल, चिकित्सक सुनने से भरोसेमंद, शिक्षक नैतिकता से पीढ़ियों तक याद, गृहस्थ समय से एकजुट परिवार। यह अवसर है, पर वही पहचानता जो इस प्रवचन को अंत तक सुनकर अमल करे। हर रविवार दोपहर 12 बजे 5 मिनट सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा, शनि स्तोत्र और राधा नाम का जप करें। यह वायुमंडल बदल देगा। जो दुखी या डरा देखें उसे सांत्वना दें, यह संकट गुजर जाएगा। प्रवचन का सार यह है कि विचित्र अशुभ घटना ही हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी का कारण बनेगी। पुरानी इमारत गिरने पर नई मजबूत बनेगी, वैसे पुरानी सोच, आदतें, कर्म टूटेंगे, नई बनेगी। डरो नहीं, प्रसन्न रहो, क्योंकि शनि अनुशासन, हनुमान शक्ति, राधा प्रेम देते हैं। तो इनके संयोग से विपदा जीत बनेगी। 5 उपाय अपनाएं।
इस प्रवचन को मन में स्थापित करें। जो अंत तक सुनेगा और समझेगा उसे नुकसान नहीं बल्कि सफलता मिलेगी, जो पूरे कुटुंब का भाग्य बदलेगी। मैं बाबा प्रेमानंद प्रणाम करता हूँ। अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो जाए। ये संदेश न पहुंचाए, ये उनके लिए जो बदलाव चाहते हैं अपना अनुभव साझा करें, पर लिंक न दें। हर व्यक्ति अपने समय पर जागे। आपका कर्म इसे जीवन में उतारना और व्यवहार से सिद्ध करना कि बाबा का वचन सत्य है। आने वाला महीना परीक्षा और उत्सव दोनों होगा। नासमझी के लिए परीक्षा, समझदारी और भक्ति के लिए उत्सव। अब समय आया है जीवन शैली बदलें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी संकट मोचन करें, शनिदेव सही राह दिखाएं, राधा रानी हृदय निर्मल करें। आज से सुबह मंत्र से शुरू करें, एवं हनुमते नमः, एवं शनिदेवाय नमः, राधे राधे। यही शांति और आत्मविश्वास देगा, वही विचित्र घटना का सामना करने का ढाल होगा। मेरे शब्द बीज की तरह बोए गए, उसे प्रेम क्रिया से उगने दें। बाबा प्रेमानंद का आशीर्वाद बना रहे। मेरी वाणी समाप्त, पर आपका कर्म शुरू। प्रार्थना, सेवा, धैर्य अपनाएं और विचित्रता के बीच सफलता की कहानी लिखें। धन्यवाद।